तो देखो अरविंद केजरीवाल जी सबको लेकर आए 2008 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और केजरीवाल जी बन गए सीएम। उनके डिप्टी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। बस यही खेल है, सब खेल रहे हैं सब, जिसका जहां लग जाए। लड़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में। युद्ध चल ही रहा, जब से पैदा हुआ युद्ध चल रहा है, और एक सपना दिया गया है कि कल खुशी होगी। हाई स्कूल टॉप कर जाओगे तो खुशी होगी, इंटर टॉप कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईआईटी क्वालिफाई कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे जीवन व्यवस्थित। बस ये एक हर बार हर उम्र में फितूर होता है जुदा। कभी खिलौने के लिए लड़ रहे हो, कभी माशूका, और कभी खुदा। खुशी एक ही है, इस संघर्ष को शांति से लड़ना। संघर्ष और शांति, वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय ने यही किताब लिखी। जय हिंद फ्रेंड्स। देखो अरविंद केजरीवाल जी सबको लेकर आए 2008 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अच्छा, सबको पकड़ लाए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे जी को खड़ा किया, किरण बेदी जी को खड़ा किया, कुमार विश्वास जी को खड़ा किया, सबको खड़ा किया, और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। लोगों ने कहा यार देखो ये बेचारा, देखो बेचारा शर्ट वर्ट बाहर किए हुए बेचारा, कैसे बेचारा जो है हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने कहा भैया करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है? बोले आप, बोले हम, अरे बोले हम नहीं आप, पार्टी। लोगों ने कहा आप पार्टी? बोले हाँ पार्टी। पार्टी बन गई। बोले अब हम सत्ता में जाके और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों ने कहा वो भी ठीक है, और केजरीवाल जी बन गए सीएम। उनके डिप्टी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। बस यही खेल है, सब खेल रहे हैं सब, जिसका जहां लग जाए। ऐसा नहीं है, जब मैं किसी एक एग्जांपल को दूं तो आप मत समझो कि मैं इसी की बात कर रहा हूं, सभी यही कर रहे हैं, सभी। ये नियम है सत्ता का, ये नियम है राजनीति का। लड़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन औरंगजेब की तरह नहीं। लड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी युद्ध ही तो है, और है क्या? तुम बहुत गौर से देखो अपनी जिंदगी को। आज एक काम करो, क्लास के साथ बैठो, सोचो कि लड़ ही तो रहे हो। वो कल मैंने डायग्राम बना के दिया ना कि युद्ध चल ही रहा, जब से पैदा हुआ युद्ध चल रहा है, और एक सपना दिया गया है कि कल खुशी होगी। हाई स्कूल टॉप कर जाओगे तो खुशी होगी, इंटर टॉप कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईआईटी क्वालिफाई कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे जीवन व्यवस्थित। बस ये एक हर बार अब बुढ़ापे में कुछ करने को तो बचा नहीं। एक और मुद्दा पकड़ा दिया बुढ़ापे में कि जन्नत, स्वर्ग, एक माला ले लो घुमाओ। अब स्वर्ग में जाओगे तो खुशी मिलेगी। कैसे बहलाता है जीवन। खुशी एक ही है, इस संघर्ष को शांति से लड़ना, और कोई खुशी ही नहीं है। इसको तुम अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। लड़ना तो वही है, इस संघर्ष को जो हमारे जीवनों में चल रहा है, इस संघर्ष को शांति से, क्या विरोधाभास है। संघर्ष और शांति, वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय ने यही किताब लिखी। संघर्ष को शांति से लड़ना। लड़ना तो आई है,
बचोगे है ही नहीं, संभावना ही नहीं। आज सुबह 5 बजे नहीं उठोगे, कल कहीं नौकरी लग जाएगी, वो बुला लेगा 5 बजे। जाओ देखो तुम्हारी सोसाइटियों में, दिल्ली में, मुंबई में गार्ड जो नौकरी कर रहे हैं रात रात भर जग रहे हैं। कभी उन्होंने फैसला किया होगा कि भैया हम रात में नहीं जग पाएंगे, भैया आज जग रहे जीवन जीने के लिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो मैंने एक दिन गार्ड से पूछा, मैंने कहा भैया रात भर कैसे जगते हो? शुरू से जगते थे? अरे कहा नहीं भैया हम तो रात में सोते थे, सुबह 10 बजे 11 बजे उठते थे। हमको तो कभी लगता ही नहीं था कि हम सुबह उठ पाएंगे, लेकिन भैया अब जीवन जीने के लिए रात भर जगना पड़ता है। सैलरी कितनी? 20,000। मात्र 20,000 रुपए महीने के लिए एक व्यक्ति को रात भर जगना पड़ता है, झूलता है उसी में, नींद आती है, आंख खुल जाती है। चौकीदार है, गार्ड है, सो तो सकते नहीं, टहलता है, घूमता है, मोबाइल देखता रहता है। सोचो कितना गंदा संघर्ष चल रहा है। इन सबकी फोटो खींच लिया करो, इनको जब देखो इनकी फोटो खींच लो कि देखो बेचारे को। अभी सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे आजकल एक नई गैंग है कूड़ा बीनने वालों की। 2 बजे रात में झोला वोला लेके चल देते हैं, जल्दी करने के चक्कर में कि फला फला जगह पे बोतलें पड़ी होंगी, फला फला जगह पे सामान पड़ा होगा, हम जल्दी जाके उठा ले। वहां होड़ है। जो 5 बजे उठ के निकलता है उसको कुछ मिलता ही नहीं। लड़ना तो है ही। लेकिन लड़ना कहां, कैसे? सबसे नहीं लड़ना, और मां बाप से तो बिल्कुल नहीं लड़ना है। अब तुमने एक रिक्शा वाले से कहा कि भैया हमको जरा आगे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, तुमने पिस्टल निकाली, गोली मार दी। ये क्राइम है, तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मृत्युदंड। तुम ऑटो वाले से लड़ गए, तुम मेट्रो में सीट के लिए लड़ गए, लेकिन तुमने एक टेंडर डाला 5,000 करोड़ का, नेशनल हाईवे अहमदाबाद से सिलगुड़ी, और तुम टेंडर लेने गए और राइवल ठेकेदार भी पहुंच गया और गोली चल गई। गोली चल गई, 5 लोग मर गए, 25, और टेंडर तुम्हें मिल गया। ये है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तुम में से बहुत लोग अभी भी लेटे ही होगे, कमरे में हो ना, पड़ा हो गया अभी भी। भगवान ही का हो रहा है, संघर्ष करना ही है। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी माशूका, कभी खुदा। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी खिलौने के लिए लड़ रहे हो, कभी माशूका और कभी खुदा। तो लड़ना है, पर यह पता करना है कि किसके लिए लड़ना है। एक स्टूडेंट है आईएएस, तो जब उसका आईएएस का इंटरव्यू आया, समय आया, तो उसकी बुआ ने अपने पैतृक मकान में क्लेम कर दिया
मेंस क्वालिफाई कर लिया उसने। जब मेंस क्वालिफाई कर लिया तो उसकी बुआ ने जो पैतृक मकान था जिसमें वो लोग रहते थे, पिताजी लोग, उसका परिवार रहता था, उसमें क्लेम कर दिया कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। सोचो, लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, सगी बुआ पैतृक संपत्ति में क्लेम कर रही है कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। कभी नहीं कहा। अमेरिका में रहती है। उसने हमको बताया कि सर घर में तो बवाल हो गया। हमने कहा तू एक काम कर, छोड़ दे मकान तुरंत। पापा से कहते मकान ही छोड़ दे, किराया ले ले बेटा, छोड़ दे। अरे कहा सर करोड़ों, अरे मैंने कहा भाड़ में गए, तू अरबों का आदमी करोड़ों के चक्कर में पड़ा है। तुम सब अरबों रुपए के लोग। मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार, मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? छोड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ लड़ते रहे। तुम में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि हमारे खेत में पेड़ लगा था और इस पटीदार हमारे काट लिए होंगे। तुमको तो पूरा जंगल काटना है ना। इसलिए तो कहते हैं राम और कृष्ण की फोटो लगाओ सामने। तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। भाई जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकलकर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो। हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो, किसी की शादी में गए, किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम। बड़की मामी की बिटिया की शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं। हमें लड्डू रखे थे, खा लेते उठा के। उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात। ये बड़ी बुआ आई थी, जाते 1 रुपया भी मेरे हाथ पे जाते जाते नहीं रखी। सिर्फ वाहियात पने की बातें। कौन हो तुम? क्यों तुम्हारे हाथ पर ऊपर रखे? भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं।